जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो हम एक हैं, एक है एक है आवाज दो हम एक हैं, एक है एक है। सीजन प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ सीजन प्रबंधन होश में आओ, होश में आओ होश में आओ। जिसकी धरती उसका काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जिसकी धरती उसका काम, नहीं तो होगा चक्का जाम, जिसकी धरती उसका काम। नहीं तो होगा चक्का जाम। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को सकल ब्लॉग में। आइए दोस्तों, मैं आपको लेकर के आया हूँ चागड़ी पंचायत की चागड़ी ग्राम में, जहाँ पर अभी कुछ ही क्षण में एक यहाँ विस्थापित मोर्चा कमेटी का यहाँ पर गठन होगी। मैं वहाँ पर लेकर के चलता हूँ और क्या क्या समस्या है, किस लेकर के कमेटी गठन हो रही है, इसके बारे में अभी आप सबों को अवगत कराऊंगा। तो लगातार बने रहे आप लोग मेरे चैनल सकलदेव ब्लॉग में। आज ये चागड़ी पंचायत के पंचायत भवन के समक्ष पूरे गांव के बीच में एक बैठक बुलाई गई। बैठक में आज हमारे चागड़ी गांव को कहीं न कहीं हनन करने का प्रयास किया गया और कहीं न कहीं हक अधिकार से वंचित किया गया। और इसकी बैठक की अध्यक्षता हमारे वन समिति के अध्यक्ष श्री सीताराम रजवार जी के द्वारा किया गया और संचालन हमारे चागड़ी पंचायत के पूर्व पंचायत समिति सदस्य श्री जगदीश रजवार जी के द्वारा किया गया। और पूरे हाउस में सबकी सहमति से कमेटी का गठन किया गया, जिसमें क्या आज आप लोगों ने नया एक इतिहास रचने के लिए जो विस्थापित मोर्चा का कमेटी गठन किए, कहाँ तक सफल ले जाएंगे? बहुत बहुत आपका चैनल को स्वागत है, सकलदेव ब्लॉग को। आज कमेटी गठन करने के पीछे उद्देश्य है कि हम लोग को आज 15 साल पीछे हमारा जो गांव, जो हम आज पूरे कोयलांचल क्षेत्र के घेरे में है। पहले तो हम एक साइड से थे, लेकिन अब हम लोग चारों साइड से हो गए। इधर से सीसीएल पहले था, उधर से भी सीसीएल, फिर केवीपी परियोजना जो अभी आया खुल रहा है। और यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार के सबसे बड़ा मुहैया कराना ये सभी ग्रामीणों का एक दायित्व था, जिसमें हम लोग को एक जिम्मेदारी बनती थी कि गांव के ग्रामीणों को जगाना और गांव के लोगों को संगठित करना, और संगठित करके हम यहाँ का रोज़गार सृजन कर सकते हैं अधिक से अधिक। यहाँ के युवाओं को, यहाँ के महिलाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए एक संगठन का बहुत बड़ा ज़रूरत थी, जो आज हम लोगों ने गठन किया शांतिपूर्ण ढंग से, जो हमारे पंचायती चागड़ी भवन के प्रांगण में। और हम समझते हैं कि आज इस कमेटी जो गठन हुई है, महिलाओं और पुरुषों का जो अभी संख्या जो रहा, और बहुत शांतिपूर्ण ढंग से इस कमेटी का गठन हुआ। और इस क्षेत्र में अभी जो है, जो भी कंपनियां आ रही है अभी राजशाही के तरह चला रहे हैं। ग्रामीणों को यहाँ ज़मीन के बदले नौकरी, या कहीं भी वैसा प्राइवेट कंपनी आ रहा है, मैंने कहीं भी वैसा मैंने एक अहमियत यहाँ ग्रामीणों को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है, जिसके विरोध में एक कमेटी जो है सो एक अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए इस कमेटी को सब मानना बहुत ज़रूरी था, ताकि अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ के शासन प्रशासन, यहाँ के अधिकारी, यहाँ का सीसीएल मैनेजमेंट या जो भी प्राइवेट आउटसोर्सिंग कंपनी है, सभी के साथ में हम लोगों ने उनसे बात करेंगे कि यहाँ के ग्रामीणों को रोज़गार से ज़्यादा जोड़े और यहाँ रोज़गार दें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका चैनल को सकलदेव। थैंक यू। तो चलिए परिचय दीजिए सर का। सर्वसम्मति से पूरा हाउस में पारित किया गया, इसमें कटाच भी किया गया। और अध्यक्ष पद के लिए हमारे गांव के अभिभावक श्री सीताराम रजवार जी का नाम आया। और सर्वसम्मति से सचिव पद के लिए श्री जगदीश रजवार जी का नाम आया। और कोषाध्यक्ष पद के लिए श्री नंदकिशोर रजवार जी का नाम आया है। अच्छा, और उपाध्यक्ष पद के लिए सुखराम मांझी जी का चयन हुआ है। और उपाध्यक्ष पद के लिए स्वयं मैं देवनंदन रजवार मेरा भी चयन किया गया है। और उपाध्यक्ष पद के लिए श्री मुकेश रजवार जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए जानकी रजवार जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए श्री उमेश रजवार जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए पूर्व मुखिया विनोद रजवार जी का चयन किया गया है। सह कोषाध्यक्ष के लिए विजय रजवार उर्फ बाघा
का किया गया है। सह सचिव के लिए श्री रविंदर कुमार जी का चयन किया गया। सह सचिव के लिए पंकज रजवार जी का चयन किया गया। मुख्य संरक्षण के तौर पर हमारे पंचायत के वर्तमान मुखिया श्री रमेश राम जी का चयन किया गया है। हमारे पंचायत समिति सदस्य श्रीमती छाया देवी रजवार जी का किया गया है। साथ ही साथ महिला मंडल का चयन किया गया है। महिला विंग को संचालन करने के लिए इनका भी एक कमेटी गठन किया गया है, जिसमें सर्वसहमति से श्रीमती सुमन देवी जी का नाम चयन किया गया है। सचिव पद के लिए श्रीमती बेबी देवी जी का चयन किया गया है। कोषाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती बसंती देवी जी का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सपना देवी का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती उर्मिला देवी जी का चयन किया गया है। उपाध्यक्ष पद के लिए श्रीमती सनिता देवी जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए श्रीमती सुजाता देवी सिन्हा जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए श्रीमती मीना देवी जी का चयन किया गया है। सह सचिव के लिए श्रीमती शीला देवी जी का चयन किया गया है। सह कोषाध्यक्ष के लिए श्रीमती किरण कुमारी जी का चयन किया गया है। सह कोषाध्यक्ष के लिए श्रीमती परनी देवी जो प्रेजेंट वार्ड सदस्य हैं। सह कोषाध्यक्ष के लिए श्रीमती भारती देवी जी का चयन किया गया है। और हमारे जो संरक्षक हैं उसका चयन श्री द्वारिक रजवार जी, श्री शंकर रजवार जी, श्री महेश रजवार जी, श्री दिनेश रजवार जी, श्री परमेश्वर रजवार जी, श्री शिवन रजवार जी, श्री सुरेश रजवार जी, श्री जगदे रजवार जी। और सदस्य के तौर पर श्री मनोज रजवार जी, श्री पंकज रजवार जी, श्री उमेश रजवार जी, श्री मुकेश रजवार जी, श्री किशोर रजवार जी, श्री रमेश रजवार जी, श्री तुलसी रजवार जी, श्री विजय रजवार जी, श्री प्रकाश रजवार जी, श्री संजय रजवार जी, श्री रंजीत रजवार जी, श्री सनी रजवार जी, श्री मनोज रजवार जी, श्री राजू रजवार जी, श्री बॉबी रजवार जी, श्री लक्ष्मण रजवार जी, श्री कपूर करमाली जी, श्री सुरेंद्र रजवार जी, श्री संतोष रजवार जी, श्री नंदकिशोर रजवार जी, श्रवण रजवार जी, शंकर रजवार जी, सुरेंद्र सोरेन जी, अरविंद हेम्ब्रम जी, रमेश टुडू जी, चुनू लाल रजवार जी, चंदन रजवार जी, अजीत रजवार जी, सुधीर रजवार जी, बासदेव रजवार जी, रामकिशोर रजवार जी, अनिल कुमार राम जी। और महिला में चयन हुए हैं सदस्य के रूप में, कार्यकारी सदस्य में सुमन देवी जी, सपना देवी जी, शीला देवी जी, सनिता देवी जी, किरण देवी जी, विनीता किस्कू जी, ममता देवी जी, सिंधु देवी जी, उर्मिला देवी जी, पुष्पा देवी जी, सुनीता देवी जी, कुंती देवी जी, कालो देवी जी, तारा देवी जी, मीना देवी जी, सरिता देवी जी, निमकी देवी जी, सुमन देवी जी, उर्मिला देवी जी, सुजाता देवी जी, बेबी देवी जी, गुनी देवी जी, बसंती देवी जी, रेणु देवी जी, दुलारी देवी जी, मुन्नी देवी जी, कुंती देवी जी, कुंती देवी जी। और महिला में संगठन मंत्री के तौर पर चयन किया गया है श्रीमती गुनी देवी जी को, श्रीमती ममता देवी जी को, श्रीमती निर्मला देवी जी का। और कुल मिला के आज 110 सदस्यों का कमेटी का गठन हमारे चागड़ी पंचायत में किया गया है। और इन्हीं के अगुवाई में, इन्हीं के नेतृत्व में हम लोग केवीपी का आंदोलन का और इको पार्क का उलगुलान हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। हाँ, विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, विस्थापित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद बोलो, विस्थापित एकता जिंदाबाद, विस्थापित मोर्चा बोलोगे तो विस्थापित मोर्चा। जमीन के बदले नौकरी देना होगा, जमीन के बदले नौकरी देना होगा, जमीन के बदले मुआवजा देना होगा। ऐसे ही बोले। आप बताइए मैडम जी, जो आपके क्रियाकाल में, आपके जनप्रतिनिधित्व में इस तरह से बड़े काम सोचने की इच्छा शक्ति कहाँ से आया आप लोगों में? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा झारखंडी जोहार। आज हमारे चागड़ी पंचायत भवन में एक अति आवश्यक बैठक रखी गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था हमारा जो ज़मीन लिया गया है सीसीएल के द्वारा, जिस पर इको पार्क बनाया जा रहा है। करीबन लगता है कि वो 3 साल तक उसमें काम चल चुका, लेकिन आज तक उसका सही जो मुआवजा होता है, जो लाभ ग्रामीणों को मिलना चाहिए था, वो आज तक हम ग्रामीणों को नहीं दिया गया। सारी सुविधाओं से हमें
वंचित रखा गया। तो आज हमारी मतलब उपस्थिति में पूर्व पंचायत समिति जो हमारे संरक्षक और जो बोले सभी लोग हम लोग मिल करके जो बैठे हैं आज, तो हमारा एक कमेटी गठित हुआ और यह कमेटी हमें लगता है कि सिर्फ ये इको पार्क के लिए ही नहीं काम करेगा, ये आने वाले दिनों में जो सीसीएल के द्वारा हमारा ज़मीन जितना भी अधिग्रहण किया गया है, जिसके बदले हमें ना अभी तक कोई मुआवजा मिला है ना कोई नौकरी मिला है, तो ये कमेटी वही लोग एक क्रियाकलाप तय करके आगे दिन जो केजीपी में जो हमारा ज़मीन गया हुआ है तो उसके लिए भी आंदोलन के लिए अग्रसर रहेगी और अपने इचागडी पंचायत वासियों का जो हक अधिकार जिनसे सबको वंचित रखा गया है, ये उन सब के लिए भी एकता हो करके, एकता का परिचय दे करके लड़ाइयाँ लड़ेगी, चाहे उसके लिए कितने भी आंदोलन करना पड़े या एक साथ चलना पड़े। और मैं पंचायत समिति मैं इसका समर्थन करती हूँ और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा पंचायत आज फिर से एकजुट हो गया और एक मंच पर आ गया है और हम एक हैं और हम एकता का परिचय देते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने हक अधिकार के लिए लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय इचागडी पंचायत। बहुत धन्यवाद। लोग लाने के लिए जा रहा है, तो मैं फिर से आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि इतनी यहाँ सशक्त कमेटी बन चुकी है, जिस कमेटी के माध्यम से विभिन्न वर्ग, ऐसा नहीं कि केवल सीसीएल और इको पार्क की कोई भी काम होगी तो कमेटी उसको एक साथ मिलकर के करने का पूरा जोरदार तरीके से उसको सफल बनाने में योगदान देंगे और सभी लोग एकजुटता हो चुके हैं। तो मैं नव निर्वाचित आज का इस कमेटी का अध्यक्ष है माननीय श्री सीताराम रजवार जी से भी थोड़ा सा दो शब्द मैं आपको उनके मुख से कि कमेटी को किस दिशा की और किस तरह से आप आगे ले जाएंगे थोड़ा सा बताएं। आपका चैनल का बहुत धन्यवाद जी। और आज हम लोग ये जो कमेटी बनाया गया है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, और हम इस बात को वादा करता हूँ कि हमारे गांव की जितनी भी तरह की समस्या है, ज़मीन से विकास तक, हम सारे समस्या को बातों को आगे बढ़ाएंगे और इस गांव का समस्या को हल करके यहाँ के लोगों को रोजगार का या विकास का, ये सारा समस्या को लेकर के हमारे जो कमेटी है हम आगे लेकर चलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया, थैंक यू। तो दोस्तों इस तरह से मैं यहाँ पर पहुँचकर आज का जो कार्यक्रम को आप लोग रूपरेखा दिखाया, आशा करता हूँ कि आप लोग का आज ये इचागडी में जो एकता का परिचय दिए हैं और विस्थापित संघर्ष मोर्चा का कमेटी यहाँ पर गठन किया गया है। आशा करता हूँ कि कमेटी का जो रूपरेखा है आने वाला कल के लिए कि एक सुनहरा फल बना करके रखेंगे और देश को, राज्य को, ग्राम को हमेशा उच्च दिशा की ओर ले जाएंगे, विकास की गति की ओर ले जाएंगे। तो आशा करते हैं मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बने रहे मेरा चैनल सकल देव ब्लॉग में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, थैंक यू।